आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार मीठे की फरमाइश बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त मीठा, और वो भी ख़ास तौर पर रस मलाई आसानी से कैसे घर पे बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह अब आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें आप आज सीखेंगे रस मलाई के बारे में। और इसके साथ एक बहुत अच्छी हेल्दी ड्रिंक भी बनने जा रही है रूह अफ़ज़ा से, और इंशाल्लाह वो भी हम आपके लिए तैयार करेंगे। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। हमारे पास डॉक्टर फलक कादिर मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक। थैंक जी। यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। एंड बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। आप लाइक हेल्दी रेसिपीज बताते हैं लोगों जी, को, जी, तो जी। बहुत अच्छा हो जाता है। जी जी जी। तो आज का टॉपिक हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? हम हेल्दी डाइट के ऊपर बात करेंगे, ठीक। क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे जो व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं वो डाइट का कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि भूखा रहना है, बट हम हमेशा उनको यही रेकमेंड करेंगे कि आप भूखे ना रहें, अच्छा खाएं, टेस्टी खाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो खाएं, बट उसको हेल्दी वे में बनाना किस तरीके से है ताकि आप न्यूट्रिशन फुल, लाइक आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो, ना प्रोटीन की, ना कार्ब्स की, ना ही मिनरल वाइटामिन्स की। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज़ें ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें हमें प्रोटीन भी मिल सके, हमें फाइबर भी मिल सके, हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल सके। और बहुत सारे लोग होते हैं वज़न बढ़ जाता है गलत अनबैलेंस डाइट करने की वजह से। तो एक बॉडी को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है? देखिए, बॉडी को सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। लाइक हम जो बात करते हैं बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी होना ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स होना भी ज़रूरी हैं, मल्टी वाइटामिन्स जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें मिलते हैं वो होना भी ज़रूरी हैं, और ऑयल्स भी होना ज़रूरी हैं। हम बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल बहुत सारे लोग मिथ्स भी हैं कि अनहेल्दी होता है, बट हेल्दी ऑयल भी आता है जो ऑलिव ऑयल होता है आपका। इट्स वेरी हेल्दी, सैलड्स में लोग डालते हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है, और आपकी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कार्ब्स भी लेना ज़रूरी हैं। एंड देन अगर आपकी सिटिंग कोई लाइक ऑफिस जॉब है तो फिर थोड़ा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कार्ब्स भी लें, प्रोटीन्स भी लें। और डेली आप जो है वो रेसिपीज़ चेंज कर करके डेली का जो आपका डाइट का जो भी स्केजुअल है उसको डिफरेंट तरीके से आपने मॉडिफाई करके लेना है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने ब्रेकफास्ट लिया तो उसमें आपके एग होना ज़रूरी हैं। एग में एल्बुमिन होता है जो प्रोटीन होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ब्राउन ब्रेड, दैट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो भी आप लें। एंड फ्रूट जूसेस, बट नॉट शुगर। वाइट शुगर इज़ लाइक ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो उसको अवॉइड करें। उसकी जगह ब्राउन शुगर यूज़ कर लें, या फिर कोई भी जो है शुगर के रिप्लेसमेंट में कोई भी मीठी चीज़ आप कर सकते हो। नेचुरल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो डाइट आप अच्छी लें। और मैं आपसे अपने व्यूवर्स को यही कहूँगी कि प्लीज़, डाइट का मतलब ये नहीं होता आप खाना पीना छोड़ दें। खाएं, वो चीज़ें खाएं जो आपकी फाइबर्स रिच हों, कॉम्प्लेक्स कार्ब हों, प्रोटीन रिच हो, ताकि आप अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकें। सुबह का नाश्ता तो आपने बता दिया कि एग होना, अंडे होने ज़रूरी हैं, और इसके साथ ब्राउन ब्रेड है या मिल्क है। फुल ग्रेन जो जी, हम सीरियल्स कहते हैं हाँ, जिनको। जी, वो मिल जाए। अपना ओट्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते जी। हैं। इसके साथ फ्रेश जूस, यानी Fresh कि juices। जो डब्बे वाला जूस की बात नहीं हो रही, फ्रेश जूस की बात हो रही है जो नेचुरल होता है। और इसके साथ जो है आप बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल। हैं। मिल्क वगैरह जो है वो मिल्क, सुबह के टाइम। बिल्कुल। अगर दोपहर की बात करें तो क्या चीज़ होनी चाहिए वैसे? देखें, दोपहर में आप प्रोटीन्स भी लें और कार्ब्स भी लें। और लंच बॉक्सेस अगर कोई लेके जा रहा है तो उसमें आप कोशिश करें कि सिटिंग, यानी कि ऑफिस में बैठने वाली जॉब है तो आप कम से कम कैलोरीज़ वाला लंच लेकर जाएं, जिसमें कैलोरीज़ कम हो। उसमें आप स्टैक लेके जाएं, कोई भी कबाब लेके जाएं, उसमें आप जो है हल्का से फ्राइड
किया हुआ हो, एंड देन उसके साथ आप पल्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड भी हो सकता है, बट सैलड में भी कैलोरीज इसमें अच्छी हों, वो जिसमें आपके ऑलिव्स हों, एलपिनो हों, एंड प्लस फ्रेश फ्रूट्स भी आप शामिल कर सकते हैं। वो माहिर तो आप हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में, आप ज़्यादा अच्छा टेस्ट के लिए आप हैं, तो उसको सैलड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जो रात को आप खाते हैं तो एक चपाती ले सकते हैं, बट उसमें भी फिर आप कोशिश करें कि वॉक करके अपनी कैलोरीज बर्न करें। ठीक है, तो रात में जो है आप सालन, वैसे ज़्यादातर ड्राई सालन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जो शोरबे वाला सालन होता है सबसे बेस्ट तो वो होता है, और उसके साथ आप जो चक्की वाला आटा होता है ना, जिसके अंदर भूसी मौजूद होती है, असल में उसको निकालने के बाद जो मैदा बचता है वो हम ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, या वाइट आटा जिसमें बहुत कम जो है वो उसका छिलका मौजूद होता है, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो कोशिश करें कि होल ग्रेन आटा, यानी कि 2-3 चीज़ों से मिला हुआ, जौ और गंदम वगैरह मिलाया हुआ जो आटा होता है, सबसे बेस्ट तो वो होता है, ताकि आपके खाने को हज़म भी करे और साथ में ये कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ैट जमा ना हो। तो जैसे कहा गया कि रात में आप लाइट खाना अगर खाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि हैवी ना रहे रात और के खाने दूसरी में। चीज़ मैं यहाँ ऐड ये करना चाहूँगी कि हर इंसान का अपना BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स। फॉर इंस्टेंस मेरी हाइट ज़्यादा है, तो साथ में मेरा जो है वो वेट कितना होना चाहिए, तो स्केल होता है, आप गूगल कर सकते हैं, या फिर कभी भी आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाएं तो अपना BMI चेक करवाएं। BMI के अकॉर्डिंगली आपको आपकी कैलोरीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कितनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ऐसा भी ना करें कि आप मैल नरिश हो जाएं, आपके खाने में वो चीज़ें शामिल ही ना हो जिससे आपका ब्रेन अच्छा काम नहीं कर रहा, ऑर्गन्स अच्छे काम नहीं कर रहे, हीमोग्लोबिन का आपको शिकार आप हो, मतलब एनीमिया का शिकार हो गया, हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो गया, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको बीमारियों की तरफ लेके जाती हैं। तो बैलेंस डाइट की हमेशा हम बात करते हैं, तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अनहेल्दी चीज़ें आपको सबको पता है, और बार बार हम बताते हैं कि जंक फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत अनहेल्दी हैं, फ्राइड हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल का शौक है भी तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। अगर किसी को आदत है कि ऑयल के बगैर खाना नहीं खा रहे तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर लें। मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड है, रिप्लेसमेंट बहुत सारी हैं, एवोकाडो ऑयल है, इसके साथ कोकोनट ऑयल है। ये सारे जो ऑयल हैं ये अगर नेचुरल हों, असली जिसको हम कहते हैं, नकली तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट के अंदर, तो कहते हैं तलाश करने से खुदा भी मिल जाता है, तो इंसान को थोड़ी सी मेहनत भाग दौड़ करनी पड़ती है। और मैं इस जगह पे एक चीज़ मेंशन करूँगा कि अगर कहीं आपको असली घी मिल जाता है तो वो इस वक्त पूरी दुनिया में इसका जो है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, इंडिया में भी, बहुत सारी जगहों पर इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। उसके बाद पता चला है कि ये जो असली घी है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, और इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन असली घी असली ही होना चाहिए, इसलिए कि आर्टिफिशियल तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपने ये बात अभी रिसर्च जो बताई है, लिटरली जो असली घी है उससे आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी जो भी बॉडी में होती है वो कम हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है और आप असली घी अगर खाते हैं तो वो उसको हील करता है। तो असली घी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके टाइप्स हैं बॉडी में, LDL है, HDL, कोलेस्ट्रॉल के भी टाइप्स हैं। तो आपकी जो HDL होता है दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो उसके लिए आपको गुड फैट्स लेना ज़रूरी हैं, और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल तो वो आपको कम से कम आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है। तो अब जब अनहेल्दी फैट्स लेंगे तो आपका LDL बढ़ेगा, और आप हेल्दी फैट्स लेंगे तो आपके HDL पे इफेक्ट होगा। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ख़तरनाक है और गुड कोलेस्ट्रॉल का कम होना भी ख़तरनाक है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें जैसे अपना चीज़ है, अपना मिल्क से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो है, जैसे असली घी है। ये मैं ख़ुद अपनी एक आपको बताता हूँ कि स्टोरी, कि मैं इंडिया हम शो करने के लिए गए एम्बेसी में, तो वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया, सवाल मैंने उनसे पूछा, तो वो क्या था वो मैं आपको बताऊँगा ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक का टाइम हो चुका है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और आपकी लाइव कॉल भी लेते हैं जी। आज का तड़का।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ भी बनेंगी और साथ में बहुत सारे जो है बात भी हो रही है डॉक्टर साहिबा से। और मैंने जैसे बताया कि एम्बेसी ने मुझे कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हमने इंडिया का सफ़र किया, वहाँ जाकर हमने शोज़ किए। जिस होटल में मैं रुका था वहाँ एक डॉक्टर थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कि क्या यूज़ करते हो, मैंने कहा ऑयल। तो कहने लगे भाई हमारे यहाँ तो असली घी जो है, देसी घी जिसको कहते हैं, वो उसका बड़ा उसके ऊपर रिसर्च हुई है, तो आज से आप देसी घी इस्तेमाल करें। और जिस दिन से मैंने देसी घी इस्तेमाल करना शुरू किया, काफ़ी जिस्म में जो है ना चेंजेस मेरे आई। और फिर बाद में पता चला कि यूरोप में, अमेरिका में और मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ता है। ईरान, तुर्की, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो वो लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो देसी घी ही होता है। उसको बटर मिल्क भी कहते हैं, यानी कि उसका जो उसी से निकला हुआ, जो बटर से निकला हुआ घी होता है, उसी को हम जो है इस्तेमाल करते हैं। और इसका बहुत फ़ायदा है, ये जल्दी हल हो जाता है आपके बॉडी के अंदर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जी कैल्शियम के बारे में। जो जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई कि जो हेल्दी फैट्स है उसकी बहुत ज़रूरत है। और जब फ़ैट की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो आपकी स्किन ड्राई, आपकी फिंगर्स ड्राई, जो साइड में नेल्स आपके ड्राई हो जाते हैं, हेयर्स ड्राई, तो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। और हेल्दी जो फूड है उसमें जो है देसी घी ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी होता है और ये लेना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए। इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद होती है और विटामिन डी की भी। और विटामिन डी और कैल्शियम हमने देखा है इन पाकिस्तान, एशिया, जबकि हम इतना ज़्यादा सूरज हमारे मुल्क में इसकी कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद हमारे लोगों में कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी बहुत दिखी गई है। 50% पूरे पाकिस्तान की रिसर्च के मुताबिक बिल्कुल इस वक्त बच्चों में और बड़ों में विटामिन डी की कमी जो है वो, और कैल्शियम की कमी है वो 50% पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें है। और जिसकी वजह से सारी बीमारियां जो है ना हमारे बिल्कुल, क्योंकि विटामिन डी जो है ना वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर रहा होता है। और जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी भी डिक्रीज़ हो रही होती है। तो ये इन सब चीज़ों की, जिस तरह आपने बताया, इफ़ 50% पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, तो इसका मतलब यही है कि हम लोग को अवेयरनेस नहीं है अपनी डाइट के हवाले से। तो हमें कंसर्न होना चाहिए डाइट के हवाले से। मैं बार बार हर प्रोग्राम में एक ही बात करती हूँ कि हमें डाइट के लिए जो है बड़ा कंसर्न होना ज़रूरी है। जी हमारे पास एक कॉलर है, हम उनको ले लेते हैं। नाजिया हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम नाजिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत हैं? जी शुक्र अल्लाह पाक का। जी नाजिया। सर मेरा बेटा है ना 8 साल का, जी, तो वो बिस्तर पे पेशाब करता है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं। ठीक 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 है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। काला ज़ीरा होता है, ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा। काला ज़ीरा ले लें 50 ग्राम, और 50 ग्राम असली देसी जो शहद होता है वो ले लें। दोनों को मिलाकर जो है ना फ्रिज में रख लें। रोज़ाना आधा चाय का चम्मच उसको खिला दें पानी के साथ। और एक और टोटका है, वो बहुत ही मुश्किल टोटका है, लेकिन अगर हो सके तो वो भी आप कर सकते हैं। बकरे के जो कान होते हैं, ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, दोनों के लिए। बकरे के कान को साफ़ करके जैसे हम सालन बनाते हैं, इसी तरह से इसको सालन बनता है। इसके बालों को जला दिया जाता है और इसको साफ़ कर लिया जाता है गर्म पानी में डालकर। तो जब ये साफ़ हो जाए, इसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर इसका सालन बना लें। और बच्चों को या बड़ों को जिनको ज़्यादा वॉशरूम जाने का मसला होता है, उनको अगर आप खिला देते हैं, ये बहुत ही पुराना टोटका है हमारे दादी नानियों के ज़माने का, तो इससे भी जो है बच्चा जो है वो उससे पेशाब बार बार जो है बिस्तर पर नहीं करता यूरिन का। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको आप दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे विटामिन डी और कैल्शियम की। तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगी कि विटामिन डी आपका किन किन चीज़ों में रिच होता है। सबसे पहले तो मिल्क है, और बहुत आसान चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं। आपकी मिल्क के अंदर बहुत रिच अमाउंट में होता है। फ़िश हम यूजुअली सब खा रहे होते हैं, फ़िश के अंदर बहुत हाई अमाउंट में होता है। और आपकी कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें मशरूम में बहुत ज़्यादा होता है। और फिग जिसका मंजीर कहते हैं, इंजीर
इज़ द रिच अमाउंट, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप लोग लाइक हफ्ते में 1-2 बार 3 बार लेंगे तो इंशाल्लाह विटामिन डी की और कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और साथ साथ में एक और हम बहुत ऐसा काम कर जाते हैं कि हम कहते हैं हम तो सब कुछ खाते हैं, हम सारी चीज़ें खाते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो है फ़र्क नहीं पड़ रहा डाइट पर। उसमें होता है एब्जॉर्प्शन, आपकी एब्जॉर्प्शन कैसी है। अब अगर आपने खाना खाया उसके ऊपर आपने चाय पी ली या आपने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, तो आपकी जितनी भी मिनरल वाइटामिन हैं उनकी स्टमक से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल। हमारे पास कॉलर हैं सादकाबाद से कैथरीन जी। अस्सलाम वालेकुम तहसीन। वालेकुम सलाम सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। और ये जो डॉक्टर साहबा आई हुई हैं इनका भी थैंक यू कर रही हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और स्किन के बारे में बता रही हैं। जी जी। और मज़ीद मालूमात मिल रही है सर। मैंने आपसे पर्सनल आपका नंबर चाहिए था, मैंने आपसे पहले बात की थी जी, मगर वो ना आपने उस दिन मेरे कज़न के लिए मेडिसिन बताई थी, तो वो मैं एक्चुअली टीवी को ऑन करने के लिए गई हूँ तो आपने बता दी थी। तो प्लीज़ मुझे तो आप होल्ड पर रहिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारी कोशिश होती है कि अपने शो के ज़रिए जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब हैं, मैं हूँ, जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, हर्बलिस्ट हमारे पास आते हैं। एक सदका जारी है, जो चीज़ें आप सुन रहे हैं तो उसको सिर्फ सुनी सुनाई बात ना करें। डॉक्टर साहब इतनी मेहनत से आपको चीज़ें बता रही हैं तो आप उसको सुनकर याद करें और दूसरों को भी समझाएं, ताकि ये कि हमारा मकसद ही यही होना चाहिए कि हम दूसरों को समझाएं कि अगर हमारे जिस्म में विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी होगी तो बॉडी पेन है, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं और बीमारियां भी लगती हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लाजमी जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन चीज़ों को, बैलेंस डाइट कैसे करना है, खानों में कौन सी रद्द-बदल करनी है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, प्रोटीन की कमी से भी बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं। तो यानी कि हर चीज़ हमें लाजमी चाहिए, हमें दालें भी खानी है, हमें सब्जियां भी खानी है, हमें फ्रूट भी खाना है, हमें गोश्त भी खाना है। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेड मीट का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा कम करना चाहिए, बिकॉज हम आपने देखा है हमारे पाकिस्तान के अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम सोडियम ज़्यादा लेते हैं। सोडियम ज़्यादा, मैं यही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक खाने वाली कौम जो है वो पाकिस्तानी है। और सोडियम, आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो अपना वेट कम करना चाहते हैं तो वो सॉल्ट का इस्तेमाल, मैं कहूँगी जो हमारा वाइट सॉल्ट होता है उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि सॉल्ट जो है वो आपके फैट्स की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। यही लोगों को मैं भी समझाता हूँ कि सिर्फ चीनी खाने से या मीठा खाने से या बहुत सारा खाना खाने से जो है ना वो वज़न नहीं बढ़ता, नमक खाने से भी वज़न बढ़ता है, और वाइट सॉल्ट तो ख़ास तौर पर। तो पिंक सॉल्ट अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और कम इस्तेमाल करें, इसलिए कि वाइट सॉल्ट में 4 किस्म के मिनरल्स होते हैं सिर्फ, और वो केमिकल से उसको साफ़ किया जाता है, उसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको चाहिए कि हमेशा केमिकल फ्री वाली चीज़ें, जैसे पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट है जो हमारे यहाँ केवड़ा में निकाला जाता है, वो सॉल्ट जो है नेचुरल होता है, उसमें पता है कितने मिनरल्स होते हैं? 84 मिनरल्स होते हैं। 84 मिनरल्स और 4 मिनरल्स में बहुत फ़र्क है, और मिनरल जो है हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं खुशाब से, मुक़द्दस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुक़द्दस कैसी हैं? ठीक है, आप सुनाएं। आपका शो बहुत अच्छा है, हम लोग शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया मुक़द्दस जी। अपना शो याद नहीं आती, हमारे टीवी पे चलता नहीं है, सिग्नल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सिग्नल नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। खुश, आप तो कहाँ पर? आपसे पूछना था। जी जी, खुशाब ना? आपसे पूछना था कि ना नींद नहीं आती, मतलब पहले इतनी अच्छी नींद आती थी, अब हालांकि सुबह जल्दी भी उठ जाती हूँ, लेकिन ना 11-12 से पहले नींद नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल आ जाएगी इंशाल्लाह। और आपसे पूछना था, मतलब आप यही हाल बता दी क्योंकि यहाँ पे सिग्नल नहीं है। अच्छा, एक छिलके के समेत एक केला ले लें, ठीक है? छिलके समेत। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। एक केला ले लें छिलके समेत, उसको छोटे छोटे टुकड़े काटें, उसको 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें अच्छी तरह से। जब वो 1 कप हो जाए तो उसको छान लें, ठीक है? केला ज़ाया कर दें, बाकी जो पानी बचेगा ना उसको रात को सोने से पहले पी लें जी। बस इंशाल्लाह नींद भी अच्छी। लेना है ना? हाँ, छिलके समेत नहीं, छिलके समेत तो डालना है उसमें। जब वो उबाल आ जाए ना, 1.5 कप पानी में डाल लें, ठीक है? अच्छी तरह से पक जाए, उसका अर्क निकल आए,
जब पानी बच जाए 1 कप तो बस उसके बाद छान कर केला और छिलका ज़ाया कर देना है। बाकी सिर्फ पानी जो है वो आपने सोने से पहले पी लेना है, ठीक है जी। और आपसे ना आपका नंबर लेना था। जी जी, आप नंबर ले लीजिएगा होल्ड पर। टीवी पे मसाज बता नहीं सकते। जी 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 जी, आप होल्ड पर रहिएगा, नंबर ले लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आई और मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसमें कोई अच्छा सा जो है ना टॉपिक भी रखेंगे। इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर आजकल हमारी जो ख़वातीन हैं वो स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनका। तो आप नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे जो है लोगों के ये मसला भी जो है ना हल। श्योर फॉर श्योर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बनाते हैं रस मलाई बहुत ही आसान तरीके के साथ। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रस मलाई, आसानी से बनने वाली और दूध से बनने वाली रेसिपी, पाउडर के दूध से। अच्छी कंपनी का पाउडर का दूध ले लें। मैं जो है ब्लू वाली थैली जो होती है ना वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो हम चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो वो वाली ले लें तो सबसे बेस्ट, ठीक है। और इसके साथ आपने इसके पेड़े बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 4 खाने के चम्मच भर के मैदा, ठीक है। ये 4 खाने के चम्मच मैदा है, ठीक है, ये हमने डाल दिया। खाने का चम्मच, जो खाने का चम्मच होता है, ठीक है, ये वाला बड़ा भर कर, ठीक है, 4 खाने के चम्मच। थोड़े कम ज़्यादा हो तो अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, इसलिए कि अंडे से इसको हम गूनेंगे तो ज़ाहिर बात है इसमें थोड़ी अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए थोड़ा चंद कतरे केवड़ा एसेंस हम ऐड करेंगे इसमें। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच फ्लैट, भर के नहीं, फ्लैट जो है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ठीक है। इस तरह से आपने इसे, ये देखें, इस तरह बराबर कर लेना है, ठीक है। और ये डाल देना इसमें, ठीक है। और इसके साथ इसके अंदर घी या ऑयल वो जाएगा थोड़ा सा गर्म, 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसे हम पहले तो मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने गूंदना है इसे अंडे से। 3 अंडे मैंने फेंट के रखे हुए, जितना इस्तेमाल होगा उतना ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम बचा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे डालना है, इसलिए कि अंडे का साइज़ कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, ठीक है। 2 अंडों में भी बन सकता है, या 3 भी लग जाते हैं। तो इसको हम मिक्स करते हैं। और हमारे पास कॉलर है रज़िया हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रज़िया। जी, हैदराबाद से बोल रही हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम। जी। ये बच्ची के बाल जो हो ना, जो 2 मुंह बन जाते हैं उसके। जी 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 जी, ठीक है। तो गिरते भी हैं, बड़े भी नहीं होते। बड़े भी नहीं होते, गिरते भी हैं और 2 मुंह के हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। तो जी, एक लड़की, उसके मुंह में तिल भी है, मुंह पर बहुत काले रंग के। क्या है? तिल है काले रंग के ठीक मुंह है, पे। ठीक है, ठीक है। जी, तो आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। जिनके बाल गिर रहे हैं, 2 मुंह के हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, उनको चाहिए कि क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हमने लेना है 100 ग्राम तिल का तेल, 100 ग्राम तिल का तेल, 30 ग्राम बादाम का तेल और 30 ग्राम हमने लेना है अंडे का तेल। ये तीनों तेलों को मिला लें आपस में और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको आपने बालों पर सिर्फ 3 घंटे के लिए लगे रहने देना है। बालों की जड़ में अच्छी तरह से मसाज करें और करने के बाद बालों पे नहीं लगाना, बालों की जड़ों पे लगाना है। अच्छी तरह मसाज करें, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी मसाज कर सकते हैं। और उसके बाद 2 से 3 घंटे इसको लगे रहने देना है। उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। अगर आपके बालों से महक आती है अंडे की, तो आपने जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो ये कि केमिकल वाला शैम्पू छोड़ दें फौरी तौर पर आज से ही, ठीक है। बेबी शैम्पू इस्तेमाल करें या कम केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें। उससे क्या होगा कि आपके बालों में से महक नहीं आएगी। दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी, ये 2 चीज़ें अगर आपने नहीं की तो कभी भी बाल आपके अच्छे नहीं होंगे, ना ग्रो करेंगे, ना उसमें चमक रहेगी, ना 2 मुंह के ख़त्म होंगे, ना वो जो है ना उसके अंदर से शाइनिंग दोबारा वापस आएगी। वो 2 काम ये हैं कि एक तो केमिकल वाला शैम्पू मैंने मना किया, दूसरा ये कि आपको मैंने कहा है कि आप जो है खारा पानी, नमकीन पानी बालों पे इस्तेमाल ना करें प्लीज़। इससे बाल गिरते भी हैं, इससे बाल ख़राब भी होते हैं, इससे बाल रूखे भी हो जाते हैं।
इससे बाल में से जो प्रोटीन होता है, जो चमक होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपने करनी है। और जिनके तिल हैं, चेहरे पे ज़्यादा तिल हैं, उनको चाहिए कि एक दाने आते हैं, उसका नाम है चाकसू। चाकसू, ये पाउडर आपको इसको दाने लेकर इसका पाउडर बनवा लें और इसकी एक चुटकी दिन में सिर्फ एक दफ़ा, सुबह या दोपहर में, जैसे भी आपको टाइम मिले, उसको आप खिला दें बच्चों को। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दूध भी गर्म हो रहा है और यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा कि अंडा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालता जाऊँगा और उसको मिक्स करूँगा। ठीक है, कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करनी, याद रखिएगा। ठीक है, पानी डाल दिया आपने, सारा मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये अंडा मैंने इसमें थोड़ा डाला, मिक्स किया। ठीक है, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इसके बाद फिर थोड़ा सा अंडा ऐड किया हमने, फिर मिक्स किया। इसमें आपको ना 2 से 3 अंडे जो हैं वो इस पर लग जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, बस इसका गोला बनने लगे तो ये तैयार है। ठीक है, अब मैं इसमें आखिर में ये सारा 3 अंडे पूरे इसमें लग गए। कभी कभार बच भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने, ये देखें, इस तरह से हमने इसका पेड़ा तैयार कर लिया। और इसके बाद अब आपके सामने इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और इसके बाद इसका हमने पेड़ा तैयार करना है। हमारे पास कॉलर है लाहौर से, फौजिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी, गुलजार भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं बहुत शौक से आपका देखती हूँ प्रोग्राम में। अच्छा, ठीक है। 1 बजे देखती हूँ, 1 बजे ज्यादा। अच्छा, रात को 1 बजे? मेरा ना, हाँ, घुटनों में दर्द हो रहा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो बता दे। आपकी उम्र कितनी मैं है? देख रही हूँ आपको। आप तेरे कर रहे हो। आपकी आपकी उम्र कितनी है? मेरी है 60 साल। हम कराची आए तो आपको मिल सकते हैं? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, बाद में देख लीजिएगा रात को 1 बजे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, घुटनों के दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, दोनों के लिए बता रहा हूँ। आपने लेना है अशोकगंधा तकरीबन 50 ग्राम, और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम लेना है, सिंगाड़ा 50 ग्राम लेना है, और सुरंजान शीरी 50 ग्राम। चारों चीज़ों को मिला के इसका पाउडर बना लें और इसे इस्तेमाल करना है आपने सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच मिक्स करें, इसे पी लें और 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। इंशाल्लाह एक ही टाइम इस्तेमाल करें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये देखें पेड़े, इसका साइज़ अच्छी तरह से कैमरे में देख लें। ये कम से कम 2 गुना हो जाना चाहिए पकने के बाद। ठीक है, इतना फूलना चाहिए कि ये 2 गुना बन जाए। ठीक है, ये है इस तरह से। और अब मैं इसमें जो दूध है, इसमें मैं चीनी शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं डाल रहा हूँ इलायची का पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और ये केवड़ा एसेंस, ये चंद कतरे। ठीक है, उसको दोबारा से हम पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि दूध इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। हमारे पास कॉलर है मुना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। सर। जी, वालेकुम सलाम। जी मुना। सर मैंने पूछना था, थायराइड की वजह से बाल खराब हो जाते हैं, तो थायराइड का क्या इलाज होगा? थायराइड के लिए तुख्म सरस, एक बीज आते हैं, सरस के बीज, हेलो जी जी, वो लेकर उसका पाउडर बनवा लें। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, 2 टाइम इस्तेमाल करें। जब आपका थायराइड सही हो जाएगा, कम से कम 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद अपना टेस्ट करवा लें। अगर ठीक होएगा तो फिर आपके बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और अपनी दवाई जारी रखें जो आपको डॉक्टर ने अगर दी है तो। थायराइड की दवाई ले रही हैं आप? चलें,
यहाँ पर ये देख लें, पहले तो गोल बनाना है ऐसे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको आपने इस तरह से दबा के चपटा कर लेना है, ठीक है। और फिर हम इसे नीम गर्म दूध के अंदर डालेंगे और उसका ढकना लगा देंगे, ठीक है। तो जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हमने इसे निकालना है, ठीक है। पहले आपने पेड़े पूरे बना लेने हैं, ये नहीं करना कि आप थोड़े पेड़े बनाकर डाल दें और बाकी जो है ना आप जो है ना आधे डाले आधे नहीं डाले, तो क्या होगा कि बैलेंस नहीं होगा, कुछ पक चुके होंगे कुछ नहीं पकेंगे, ठीक है। तो जितने आप इसमें डाल सकते हैं पतीले में उतने आप पहले बना लें, ठीक है। मैं इसमें 9 से 10 जो है पेड़े डालूंगा ताकि मेरे पतीले के अंदर पूरे आ जाएं। अच्छी तरह से पहले गोल करें, उसके बाद इसे इस तरह से चपटा करके रख लें। अभी आप साइज़ फिर मैं कह रहा हूँ देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने बड़े ये साइज़ है, और उसके बाद जब ये बन जाएंगे तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, डबल कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ये देख, कैमरे में ज़रा दिखा दें पेड़े, और उसके बाद इसका साइज़ जब ये फूलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका साइज़ क्या है, ठीक है। ये हो गए हैं तैयार तकरीबन, इसको मैं डालने जा रहा हूँ, और डालते वक्त बहुत ही इत्मीनान से डालना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है आपने, ठीक है। अच्छी तरह से गोला सही बनना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। अगर फट गया तो फिर ये सारा दूध के अंदर फट जाएगा। आराम से ये पकड़ें, आप साइडों पे डालना शुरू करें, ठीक है। ये देखें, एक साइड से ये मैं सारा राउंड में डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि डिप हो जाए, ठीक है। ये फूल के खुद ब खुद ऊपर आएंगे, इसे छेड़छाड़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलें जी, ये चला गया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया ढकना, धीमी आंच पे इसको पकने दें। जब ये ऊपर आ जाएंगे फूल कर, उसके बाद फिर मैं आपको ब्रेक से वापस आने के बाद दिखाऊंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रस मलाई जो है वो तैयार हो रही है, और यहाँ जो है मैंने पूरे ब्रेक के दौरान इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। अब इसको खोलकर देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। ये देखें, इसके ऊपर झाग सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये ये देखिए, ये जो है अब इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, मैंने आपसे पहले ही कहा था। ये देखें कितने बड़े बड़े से हो गए हैं ये, ठीक है ना, जो मैंने इसमें डाले थे। और ये काफ़ी अच्छे से फूल कर बिल्कुल ही ताज़ा दम जिसको कहते हैं रस मलाई हमारी जो है ना तकरीबन फाइनली तैयार है। 1-2 मिनट और देते हैं इसे, उसके बाद फिर मैं आपको उस दौरान बता भी देता हूँ कि हमने कैसे इसकी सेटिंग करनी है। इस दूध में हमने इसको निकालने के बाद जब हम इसकी रस मलाई को एक डिश में निकाल लेंगे, ठीक है। और इस दूध में हमने ये खोया है मेरे पास, इस खोए को डालकर इस दूध को और गाढ़ा करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें पोर कर देंगे और इसको ठंडा चिल्ड करके, जितनी ठंडी होती है ना रसमलाई उतना ही मज़ा आता है, ठीक है, खाने का। हमारे पास कॉलर हैं मिसेज इरशाद फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिसेज इरशाद कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए, आप जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर सर खैरियत। आपका प्रोग्राम, ओह माय गॉड, चलें दोबारा से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। और अभी इन्होंने स्टार्ट ही की थी बात करना और वो जो है ना चली गई। अच्छा, एक दफ़ा हम रिपीट भी कर देते हैं ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा। एक तो ये कि आज रात 1 बजे, यानी कि हमारा प्रोग्राम आज रात 1 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे फिर रिपीट होगा, 2 टाइम रिपीट होता है। तो अगर रसमलाई किसी से मिस हो गई ना तो समझ लें उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया। इतने से पैसों में ना रसमलाई आपको इतनी सारी मार्केट में नहीं मिलने वाली, आजकल बहुत महंगी हो गई है। तो आप घर पर पाउडर के दूध से मैदा, पाउडर का दूध 2 कप, मैदा 4 खाने के चम्मच भर के, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर फ्लैट बिल्कुल ऐसे करके, और 2 खाने के चम्मच घी या ऑयल वो डाला, चंद कतरे केवड़ा एसेंस उसमें डाले हमने, और इसके साथ जो है हमने इसके अंदर अंडे 3 ले लिए थे फेंट कर, और उसको फिर उसमें डालकर अच्छी तरह से इसको गूंद लिया। उसके बाद इसके पेड़े बनाए, और उसके बाद इसे दूध में हमने चीनी डाला था, केवड़ा एसेंस डाला था, इलायची का पाउडर डाला था, और उसके अंदर इस पेड़े को डाल दिया
और ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ दिया। हमारे पास कॉलर हैं मिसेस मुबीन कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जी क्या हाल है गुज़र भाई? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं काफी टाइम से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन बस आज अल्लाह का शुक्र है आपसे बात हो गई। चलें मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी, खुशी हो रही है आपसे बात बहुत करके शुक्रिया, ना। बहुत शुक्रिया जी। मिसेस मुबीन। अच्छा, एक तो बात है कि गुज़र भाई आप मुझे ना नंबर चाहिए, मुझे ना आपसे कोई पर्सनल बात करनी है ना, तो प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए मुझे। अच्छा ठीक जी। ठीक। और दूसरा ये है कि मैंने अपने बच्चों के बारे में बोला, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा तकरीबन 18-19 साल का है, उसको एलर्जी है। जितने भी आपने टोटके बताए ना, मैंने तकरीबन सारे ही कर चुकी हूँ, जैसे कि वो गुलिगाव ज़ुबान वगैरह, बनफ्शा, पता नहीं क्या क्या, लेकिन किसी चीज से ना उसका आराम नहीं आता। अच्छा, इस कदर नजला जुकाम है, खांसी नहीं है, नजला जुकाम और छींक है बेइंतहा। और आपने किसी डॉक्टर को चीज़ से दिखाया? उसको आराम नहीं। जी हाँ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी बस वो टेबलेट्स वगैरह दे देते, मेडिसिन, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मैं उससे बहुत ही परेशान हो गई हूँ ना बेइंतहा, क्योंकि उसका पढ़ता है बच्चा, उसके एग्जाम होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होता है, और बस जैसे पढ़ना बैठता है छींकना, छींके, फिर नजला, मतलब गले में रेशा गिरता रहता है, नाक बंद, छींकना। और दूसरा बेटा, उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है। दोनों बच्चों से मैं बहुत परेशान हो गई तो हूँ। आपने जो मैंने आपको बरगे गौ जुबान वाला जो टोटका बताया था, रेमेडी जी, जी। बताई थी, वो इस्तेमाल किया आपने? जी जी, आपने मुझे बताया ना बल्कि गाँव ज़ुबान और लेवेंडर के फूल, वो भी मैंने किया। इसको तकरीबन मैंने महीना 1.5 महीना दिया, लेकिन उसको थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ रहा? जी जी, तो ये क्या बचपन से है इनको? नहीं नहीं, बचपन से नहीं है। फिर? तकरीबन इसको 4-5 साल से प्रॉब्लम, पहले तो बिल्कुल ठीक था, तकरीबन तो 4-5 साल से इसको प्रॉब्लम है ऐसे ये कैसे ना। हो सकता है कि दोनों बच्चों को एक ही बीमारी और वो भी 4-5 साल से इकट्ठे हो गई हैं? नहीं, छोटा जो है ना, बड़ा वाला, उसको तो तकरीबन बचपन से ही है, लेकिन इसको जो है ना तकरीबन 4-5 साल से ज्यादा है। अच्छा, दोनों की उम्रें कितनी? जी। जो मतलब छोटा वाला है वो तकरीबन 18-19 साल का है, और जो बड़ा है ना वो 23 साल का है। ठीक है, ठीक है। फिर आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता कीजिए, ताकि मैं फिर आपको, इसलिए कि दवाई के नाम वगैरह हम कि कंपनी का नहीं बता सकते हैं अपने चैनल पे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी की जो दवाई होती है ना वो आप ले लें, ठीक है? उसका नाम मैं आपको शेयर कर लूँगा आपके साथ, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास जो ये देखें, वाह, कैमरे में आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखें, ओह रसमलाई, बेहतरीन साइज़ देख सकते हैं आप। पहले जब हमने पेड़ा बनाया था इसका आधा भी नहीं था, ठीक है? यानी कि 3 गुना ये इस तरह से फूल जाना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमने इसे एक पायरेक्स की डिश में, इसकी ऊंचाई भी और इसकी फैलाई भी, दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त, ठीक है? इस तरह से आपने इसे इस पर लगाना शुरू कर देना है, पायरेक्स की डिश पर, ठीक है? और इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें ये जो दूध है इसके अंदर मैं डालूंगा खोया, ठीक है? चलें जी, ये हो गया। और इसके बाद मैंने इसमें खोया डाल दिया, तकरीबन आधा पाव आप खोया ले लें, और इसे आप साइडों में से भी जो इसका मलाई है वो भी आप नीचे ले आएँ, और खोए को ना हल्का सा मिक्स करें और थोड़ा सा ढकना लगाकर इसको पका लें, तो ये आपका बेहतरीन सा गाढ़ा सा दूध बन जाएगा, जो हम जो बोतल में पीते हैं ना दूध, वो जो दूध वालों की दुकानों में होता है। बस इसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डालें, दूध पकाएं, दूध पकाने के बाद इसमें ड्राई फ्रूट डालें, खोया डालें। खोया अच्छा वाला होना चाहिए, याद रखिएगा, पुराना खोया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, उससे आपका दूध ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। इसको हम थोड़ी देर बॉयल आने देते हैं, उसके बाद इसमें पोर करते हैं और इसके ऊपर पिस्ता बादाम ऊपर से गार्निश कर लेंगे, ठीक है? रसमलाई तैयार है। अच्छा, आज हम रूह अफ़ज़ा से एक ड्रिंक तैयार कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इसके अंदर मेरे पास केले हैं, सेब है, दूध है और क्या कहते हैं अपना कोकोनट मिल्क इसके अंदर मौजूद है, क्रीम मौजूद है, ये सारी चीज़ें हैं और इसको हम मिला के तैयार करेंगे। रूह अफ़ज़ा हमारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन जूस जिसको कह सकते हैं, 110 साल से पूरी दुनिया में जो है ना ये इस्तेमाल हो रहा है, और इसे जो है पूरी दुनिया में 110 साल से। ख़ासियत क्या है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, असली, इसमें कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जो हम कह सकें कि इसमें आर्टिफिशियल है। असली सब्जियों से, असली फ्रूट और असली जो गुलाब की पत्तियां होती हैं उसके अर्कियात से इसको तैयार किया जाता है, ताकि ये आपको बारिश का मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हर मौसम में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है?
हमारे पास कॉलर हैं मिसेज इरशाद लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मैंने बात करनी थी कि मेरे पित्ते में पथरी है जी। और मुझे ना हाइपोथायरॉइड भी है, और ये पित्ते में पथरी की वजह से मेरे में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। ठीक है। मैंने टेस्ट करवाए हैं तो उसमें ना 3 गुना कोलेस्ट्रॉल आया है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है, मैं वो खाती हूँ लेकिन ना फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? डॉक्टर की मेरी- मेडिसिन से कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाता है। नहीं, मेरा 3 गुना ज्यादा आया तो उन्होंने मुझे दी थी टैबलेट। मैं वो रोज एक लेती हूँ लेकिन फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो टेस्ट करवाया आपने दोबारा? दोबारा तो अभी नहीं करवाया, अभी उन्होंने कहा तो है कि 1 महीने बाद एक दफा खा आपने के टेस्ट देखिए। करवाया, फिर डॉक्टर ने दवाई दी, फिर आपको जी। कैसे पता चला कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? क्योंकि तबीयत मेरी अभी भी वैसे ही है ना, कोलेस्ट्रॉल की वजह से ना सर में बहुत दर्द होता है, थकन महसूस होती है, काम नहीं आपको मुझसे सारा किया मसला थायराइड का है, ठीक है? जाता। जी सारा मसला मैं- आपका थायराइड का है। थायराइड जिनको होता है ना, उनके जिस्म में, उनको दिमाग में, उनकी तमाम बॉडी के अंदर ना अजीब अजीब से मामलात होते रहते हैं, ठीक है? तो पहले आप थायराइड का इलाज करवा रही हैं, दवाई ले रही हैं आप थायराइड की? जी मैं उसकी थायरोक्सिन लेती हूँ। अच्छा, फिर? मैं खाली पेट उसकी थायरोक्सिन, वो तो चल रही है, वो तो तकरीबन 10 साल से ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है? तुख्मे सरस एक बीज आते हैं, उसका पाउडर बनाएं, उसका 1 चाय का चम्मच सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 चाय का चम्मच रात खाने के 1 घंटे बाद इसको लेना शुरू करें। अभी आपका थायराइड का जो मामला है वो कंट्रोल में नहीं है। जिन लोगों को थायराइड होता है उनको अलग अलग तरीके की बीमारियां महसूस होती हैं। दिमागी तौर पे जो है ना वो इंसान एंजाइटी में भी चला जाता है, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ इसका ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास दूध जो है वो गर्म हो गया अच्छी तरह से, और इसके बाद मैं इसे जो है मिक्स करने के बाद पहले इसको पोर कर देता हूँ। देखें इसके अंदर जो है ना हमने सारा जो खोया डाला था वो मिक्स हो गया। अब इसको एक साइड से हम इसमें डाल देंगे, ठीक है? चले जी, ये चला गया। और इसके बाद आपने पेड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पिस्ता बादाम रख देना है, तो ये खूबसूरत भी लगता है और अच्छा भी लगता है इसको, ठीक है? जो भी आपके पास जितना भी जो भी फ्रूट ड्राई फ्रूट है, वैसे पिस्ता बादाम ज़्यादातर इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है? ये हो गया आपका रसमलाई, बेहतरीन। इसको कैमरे में अच्छी तरह से देख लें। फ्रूट, सेब और केला, दूध डाल दिया। ये मेरे पास कोकोनट क्रीम है, ये मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दिए। बर्फ़ तकरीबन 1 कप इस्तेमाल किए। और मेरे पास है क्रीम। क्रीम थोड़ा जो है ये गिलास में डालेंगे, ठीक है? और बाकी इसमें ऐड कर देंगे। चलिए जी, अब इसको करते हैं मिक्स। बल्कि रूह अफ़ज़ा सबसे पहले डालना है, इसमें चीनी वगैरह हमने ऐड नहीं की, इसलिए कि रूह अफ़ज़ा के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सिरका जो है वो मौजूद है हमदर्द वालों का। सिरका जो है ये एप्पल साइडर विनेगर है, ठीक है? ये हमारी सेहत के लिए, हार्ट के लिए, हमारे हाजमे के लिए, हमारी वज़न को कम करने के लिए, हर चीज़ के लिए नेचुरल और 100% प्योर सेब से तैयार करदा एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है? ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आजकल असली नकली का भी मसला होता है, तो आप शहद जो है वो हमदर्द वालों का, तो आपको पता है बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बच्चों को भी खिलाया जाता है, बड़े भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है आप ज़रूर इसका शहद भी इस्तेमाल करें। साथ में जो है एक सफ़र के लिए आना जाना कहीं हो, एक अच्छा ड्रिंक लेना चाहते हैं ताकि जिससे प्यास भी बुझ जाए और आपको तस्कीन भी महसूस हो, तो उसके लिए गो के नाम से जो है रूह अफ़ज़ा वालों ने एक ड्रिंक निकाली है, हमदर्द वालों ने। ये भी आप गाड़ी में हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं। इसको कर रहे हैं मिक्स। टाइम हो गया ब्रेक का, चलें जी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और साथ में इसको भी डिश आउट करें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार जो है ना आपके लिए रसमलाई मैंने आपके सामने ही बनाई है, कोई हमने पहले से बना के नहीं रखी, ताकि ये कि आपको ये सही तरीके से इसके बारे में नॉलेज मिल सके। मार्केट की रसमलाई क्यों मज़ेदार होती है, क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, उसका जो दूध होता है वो क्यों उतना टेस्टी होता है, और उसके बाद इसको जो मैंने आपसे कहा कि जैसे इसको हमने डिप किया हुआ है दूध के अंदर, कभी भी रसमलाई को अलग से निकाल के ना रखें, हमेशा दूध में डिप हो, ताकि ये अच्छी तरह से जब गर्म होती है दूध में डिप हुई हुई होती है ना, तो इसके अंदर अच्छी तरह से दूध चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसे आपने रख देना है फ्रिज में। ठीक है, जैसे अभी आपने बना लिया सुबह, मैंने आपके सामने ही बनाया है, 10-15 मिनट आधे घंटे में बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर लिया। उसके बाद आप इसको रख दें फ्रिज में। और अगर टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, आप समझ रहे हैं कि अब मेहमान आपके और करीब आने वाले 2-3 घंटे ही रह गए हैं सिर्फ, तो इसे आप प्लास्टिक कवर करें और इसको रख दें डीप फ्रीज़र में। ठीक है, तो डीप फ्रीज़र जल्दी ठंडा करता है, तो डीप फ्रीज़र में बिल्कुल चिल्ड हो चुका होगा। उसके बाद फिर ये आप मेहमानों को सर्व करें, वो यही कहेंगे कि कहीं मार्केट से ख़रीदी हुई जो रसमलाई है ना वो है ये। ठीक है, इसलिए कि कोई इसमें ऐसा मुज़ायका नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट डिफरेंट नहीं है जो मार्केट में हो और आपके उसमें ना हो। बेहतरीन टेस्ट होता है और बहुत आराम से ये बन जाता है। और कलर और इसका जो टेक्सचर है, उसकी जो अच्छा फूलने का जो मैंने आपको बताया, कम से कम एक पेड़े का 3 गुना होना चाहिए। उससे ये साबित हो जाता है कि जब ये 3 गुना फैल जाए और ऊपर भी उठ जाए, तो इसका मतलब ये कि ये अंदर से बिल्कुल सही तरीके से पक चुका है और इसने दूध को स्वॉफ कर लिया है और ये अब आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है, तैयार है। और लेकिन जैसे हम गुलाब जामुन को अगर रस से निकाल लें तो वो गुलाब जामुन थोड़ी देर के बाद ड्राई होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से रस मलाई को अगर हम दूध से बाहर निकाल लें तो ये फिर ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो इसीलिए इसको दूध में डाल के रखा जाता है। अब ये गर्म दूध में पड़ा हुआ है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा दूध, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख लें या डीप फ्रीज़र में रख लें। अगर जल्दी खाना है तो डीप फ्रीज़र में रख लें, अगर थोड़ा टाइम आपके पास बाकी है तो फिर उसको आप नॉर्मल फ्रिज में रख लें। तो इसी तरह ड्रिंक भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, इसमें कोकोनट मिल्क, हमने कोकोनट क्रीम डाला है पाउडर, और इसके साथ दूध इस्तेमाल किया है, इसके अंदर थोड़े फ्रूट इस्तेमाल किए हैं। आप हेल्दी चीज़ें जो है वो तैयार कर सकते हैं, और हेल्दी चीज़ों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल मामलात नहीं है। रूह अफ़ज़ा जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्दी चीज़ है इसलिए कि नेचुरल है। जितना आप नेचुरल के करीब जाएंगे उतना ही आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप अपने आप को, बॉडी भी आपकी, आपका चेहरा भी, आपके बाल भी, आपकी हर चीज़ जो है ना नेचुरल की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब अगर बच्चों को आप शुरू से बचपन से ही फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ लगा दें और उनको बैलेंस डाइट ना दें, तो फिर बहुत सारी बीमारियां जो है, जो ना भी होने वाली बीमारियां हैं ना, वो भी हो जाती हैं। ठीक है ना, तो जैसे सर्दी आने वाली होती है या गर्मी में भी, गर्मी हो या सर्दी हो, सूप पिलाना ज़रूरी है। इस तरह से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो बॉडी को नशोनुमा देती हैं। ठीक है जी, तो ज़रूरी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके ऊपर, अगर शो मिस हो गया, कोई चीज़ मिस हो गई, आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो ज़रूर देखिएगा। इजाज़त चाहेंगे, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।